नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव। मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? होप करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज आपके लिए एक प्यारा सेशन लेकर आया हूं जिसका नाम है हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, जिसका नाम है अलंकार। इसको इंग्लिश में कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। मैं कहना चाहूँगा एक बात आपसे, आपके जीवन का मैं 20 मिनट मानना चाहूँगा। अगर आपने अपने जीवन का मात्र 20 मिनट मुझे दे दिया तो मैं इस टॉपिक का पोस्टमार्टम आपके सामने करूँगा और रिपोर्ट आपके सामने आएगी। कहने का मतलब इतना सा है कि आपके अलंकार से आज के बाद कंपटीशन की दुनिया में, या आप 9th 10th 11th 12th में हो या किसी भी सब्जेक्ट में आपको अलंकार का टॉपिक मिलता है तो आप उसका क्वेश्चन करोगे, मेरी गारंटी है। लेकिन हाँ, विश्वास रखते हुए आप मुझे अपने जीवन के 20 मिनट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से सेशन को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा है अलंकार। 9th 10th 11th 12th हिंदी का पेपर ये आएगा। पेपर में, हिंदी के पेपर में यही आएगा जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं एक गाने के साथ। रिम झिम ये सावन फिर बरसाते ले आया है, मौसम मोहब्बतों का फिर चल के आया है। आज मौसम बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा मौसम है, तो क्यों ना इस मौसम के अच्छे होने पर एक प्यारे से टॉपिक को ख़त्म किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से टॉपिक को मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। तो ये रहा आपका टॉपिक, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण, व्याकरण क्या चीज़ होता है पहले समझते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसके माध्यम से हम शुद्ध रूप से लिखना, शुद्ध रूप से पढ़ना और शुद्ध रूप से बोलना सीखते हैं। फिर से रिपीट करेंगे, एक एक बात मेरी ध्यान समझिएगा और इसका नोट्स जरूर आप बनाइएगा। व्याकरण किसे कहते हैं, कोई पूछेगा बताएंगे। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शुद्ध रूप से लिखना, शुद्ध रूप से पढ़ना और शुद्ध रूप से बोलना सीखते हैं। और हिंदी व्याकरण का जो आज का टॉपिक है उसे क्या कहते हैं, अलंकार। अलंकार का मतलब होता है अलंकृत करना, सुंदरता को बढ़ाना। इंग्लिश में इसे कहते हैं बच्चा फिगर ऑफ स्पीच। अगर कोई पूछे व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन हिंदी कोटेशन, अलंकार की परिभाषा हिंदी में क्या होती है, तो आप बताओगे किसी काव्य पंक्तियों की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही अलंकार कहते हैं। कोई भी अगर काव्य है, काव्य में क्या होता है, काव्य में होता है कविता, और कविता में कौन होती हैं, पंक्तियां। तो किसी काव्य की पंक्तियों में जो शोभा बढ़ाने वाले शब्दों का इस्तेमाल होता है ना, उसे ही हम अलंकार कहते हैं। किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही हम अलंकार कहते हैं। काव्य का मतलब कविता होता है। अगर कोई कविता है या कोई काव्य है, काव्य से काव्यांश बनता है, उसमें कोई शब्द का इस्तेमाल हो रहा है जो उस कविता या उस काव्य की सुंदरता को बढ़ा रहा है, उसे ही अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी स्त्री की शोभा सुंदरता उसके आभूषण से बढ़ती है। मांग टीका पहन ले वो, कान में बाली पहन ले, नाक में नथिया पहन ले, गले में हार पहन ले, चूड़ी पहन ले, तो इससे सुंदरता उसकी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही किसी काव्य की पंक्तियों में अगर कोई शब्द आता है तो उस शब्द से काव्य की सुंदरता अगर बढ़ जाती है ना, तो उससे ही हम अलंकार कहते हैं। कोई पूछेगा तो आप बता दोगे ना, कोई डाउट तो नहीं है। कैसे बताना ऐसा है कि किसी भी चीज़ को शुद्ध रूप से लिखना, शुद्ध रूप से बोलना और शुद्ध रूप से पढ़ना ही व्याकरण कहलाता है। और व्याकरण में टॉपिक अलंकार है। अलंकार किसे कहते हैं, तो किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस तरीके से स्त्रियों की शोभा सुंदरता आभूषण से बढ़ती है, ठीक वैसे ही अलंकार की शोभा सुंदरता शब्दों से बढ़ती है। समझ में आ गया बच्चा? आगे देखो लिखा है, हिंदी व्याकरण अगर पढ़ना चाहते हो ना, तो रस पढ़ोगे, छंद पढ़ोगे, अलंकार पढ़ोगे, समास पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, आपको ये 5 पॉइंट दिमाग में रखना है। अगर ये 5 पॉइंट आपको आते रहेंगे तो आप हिंदी व्याकरण का कोई भी टॉपिक समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, पोस्टमार्टम कर सकते हो। और अगर यही 5 बात आपको नहीं आती रहेगी तो आपका कुछ नहीं हो सकता। वो 5 बात कौन कौन सी हैं? पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा वर्ण या अक्षर, चौथा है शब्द, पांचवा है वाक्य। मैं आपको बता रहा हूँ स्वर किसे कहते हैं। सा में होता है स्वतंत्र और सा में होता है स्वयं। तो आप कहना है जिसका उच्चारण स्वयं की सहायता से या स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे ही हम स्वर कहते हैं। जिसका उच्चारण स्वयं की सहायता से या स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वर। कोई पूछेगा स्वर मुख्य रूप से कितने होते हैं, तो मुख्य रूप से 11 होते हैं। कुल कितने होते हैं, तो कुल 13 होते हैं। क्यों 13 क्यों होते हैं और 11 कैसे हो गए?
तो अंग और अह जो होता है बच्चा उसे अयोगवाह कहते हैं, और अंग को कहते हैं अनुस्वर और अह को कहते हैं विसर्ग। कंपटीशन की दुनिया में कभी पूछेगा कि अंग और अह को क्या कहते हैं, तो अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं, अंग को अनुस्वर कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। स्वर कुल कितने होते हैं, तो 13 और मुख्य रूप से पूछेगा तो मेन कितने होते हैं 11। ये जो अंग और अह है ना, इसको माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वही हमारा मुख्य रूप से हो जाएगा बच्चा। तो बातें समझ में आ गई। अब आती है बात व्यंजन किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे ऐसे एरो खींचो व्यंजन के ऊपर, स्वर से एरो खींचो व्यंजन के ऊपर, कहोगे कि जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं, क्योंकि क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन होता है और कोई भी व्यंजन कभी पूरा नहीं होता है, क्योंकि जब तक उसमें छोटा आ नहीं जुड़ेगा वो व्यंजन पूरा नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा क म ल, तो का के नीचे हलंत होगा, माँ के नीचे हलंत होगा, ला के नीचे हलंत होगा, तो ये का भी आधा है और माँ भी आधा है और ला भी आधा है, लेकिन जब इसमें छोटा आ जुड़ जाएगा तो का पूरा हो जाएगा, माँ पूरा हो जाएगा, ला पूरा हो जाएगा। तो आपके इसका और माँ और ला को पूरा किसने किया, स्वर ने किया। तो व्यंजन की परिभाषा क्या हो गई, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले शब्दों को ही व्यंजन कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, जिसका उच्चारण स्वयं की सहायता से स्वतंत्र रूप से होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर कुल कितने होते हैं कोई पूछे बच्चा, तो 13। मुख्य रूप से कितने होते हैं 11। अंग और अह को क्या कहते हैं अयोगवाह, अंग को क्या कहते हैं अनुस्वर, आह को क्या कहते हैं विसर्ग। सुनाई बातें। आगे लिखा है वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं। वर्ण और अक्षर एक ही चीज़ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको और हिस्सों या भागों में नहीं बांटा जा सकता है उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े या हिस्सों में बांटा नहीं जा सकता उसे ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे क म ल, तो ये क्या है, वर्ण है। और जब इसको आप क्या करेंगे, एक पाई ऊपर खींच देंगे तो कमल क्या हो जाएगा, एक शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शब्द। तो आपका शब्द की परिभाषा पूछे, शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों और अक्षरों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। कोई पूछे वाक्य किसे कहते हैं, तो वाक्य किससे बनते हैं, शब्द से। तो आप कहोगे कमल सुंदर है, तो कमल भी एक शब्द है बच्चा, सुंदर भी एक शब्द है बच्चा, है भी एक शब्द है बच्चा। तो कमल सुंदर है में कमल एक शब्द है और सुंदर एक शब्द है, तो आपका तीनों मिलाकर क्या बन गया, वाक्य बन गया। तो स्वर किसे कहते हैं, जिसका उच्चारण स्वयं की सहायता से या स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। स्वर कुल कितने होते हैं 13, मुख्य रूप से 11। अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं, अंग को अनुस्वर कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। व्यंजन कोई पूछे तो क्या बताओगे, जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे ही व्यंजन कहते हैं, क्योंकि कोई व्यंजन जो होता है वो कभी पूरा नहीं होता जब तक उसमें छोटा आ जुड़ता नहीं है। वर्ण या अक्षर कोई पूछे तो क्या बताओगे, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको और हिस्सों या भागों में नहीं डिवाइड किया जा सकता, नहीं बांटा जा सकता है, उसे ही हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। कोई पूछे शब्द किसे कहते हैं तो बताएंगे वर्णों और अक्षरों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। कोई पूछे वाक्य किसे कहते हैं तो क्या बताओगे, शब्दों से मिलकर वाक्यों का निर्माण होता है। तो ये पांचों पॉइंट दिमाग में आ गया ना। अब आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक क्या है, अलंकार। तो लिखा हुआ अलंकार के प्रकार, टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। तो एनी पर्सन आस्क यू हाउ मेनी टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन हिंदू डिक्टेशन, यू कैन गिव द आंसर विद 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन हिंदी डिक्टेशन। कोई पूछे कि हिंदी में फिगर ऑफ स्पीच कितने होते हैं तो आप 3 बताओगे। एक होता है शब्दालंकार, एक होता है उभयालंकार और तीसरा नंबर होता है अर्थालंकार। आप एग्जाम में 2 ही पढ़े होंगे, शब्दा और अर्था, लेकिन जब कंपटीशन की दुनिया में बैठोगे ना तो आप जानोगे अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। एक शब्दा होता है, एक अर्था होता है और एक उभयालंकार होता है। कोई पूछे शब्दालंकार किसे कहते हैं तो आप बताओगे कि जिस किसी काव्य की पंक्तियों में शब्दों से चमत्कार होता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। फिर से देखेंगे, जिस किसी काव्य की पंक्तियों में शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। इसके 3 भेदे होते हैं, एक अनुप्रास होता है, दूसरा यमक होता है और तीसरा कौन सा होता है बच्चा, शेष होता है। अब आगे बात आती है उभयालंकार। तो उभयालंकार हम भी नहीं देखेंगे, पहले हम अर्थालंकार देखेंगे। तो जिस तरीके से हमने शब्दालंकार की परिभाषा बताई क्या, कि किसी भी काव्य या पंक्तियों में जहां पर शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं, और जिस किसी काव्य की पंक्तियों में अर्थों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। और उभयालंकार किसे कहते हैं, तो भैया उभयालंकार मतलब शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार उत्पन्न हो। जैसे एग्जाम्पल में 3 भाई हैं
एक शब्द है और एक अर्थ है। ये उभया ना, ये बाहर रहने लगा, जो बाहर रहने लगा तो उभय हो गया, उभय में डेवलप कर गया, आगे बढ़ गया, पत्नी हुई, बच्चे हुए, तो इसको सब शहर में जानते हैं। जब कभी ये गांव में आएगा ना, तो ये गांव में शब्दा और अर्था के नाम से जाना जाएगा कि यार उनके भैया जो वहाँ रहते हैं ना वो आए हैं। तो आप इसकी परिभाषा क्या बताओगे? जिस काव्य की पंक्तियों में शब्द और अर्थ दोनों से आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है उसे उभय अलंकार कहते हैं। फिर से रिपीट कर लो, जिस किसी काव्य की पंक्तियों में शब्दों से चमत्कार उत्पन्न होगा शब्दालंकार, जिस किसी काव्य की पंक्तियों में अर्थों से चमत्कार उत्पन्न होगा अर्थालंकार, जिस किसी काव्य की पंक्तियों में शब्दा और अर्था दोनों से चमत्कार उत्पन्न होगा उसे हम उभय अलंकार कहेंगे। अर्थालंकार के प्रकार देखेंगे, पहले शब्दालंकार के प्रकार देखते हैं। शब्दालंकार के प्रकार 3 होते हैं, अनुप्रास, यमक और शेष। और अर्थालंकार के कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। एक होता है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। आपके 9th 10th 11th 12th में 3 पूछे जाते हैं, लेकिन 8 के नाम जान लो। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इसके बाद आता है अतिसंयोग, फिर आता है भ्रांतिमान, फिर आता है मानवीकरण, फिर संदेह, फिर दृष्टांत। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिसंयोग, भ्रांतिमान, मानवीकरण और संदेह और दृष्टांत, ये 8 प्रकार के आपके अर्थालंकार होते हैं। पर 3 इधर के और 3 इधर के याद अगर करिए ना तो आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे आप डंका बजा के आओगे, मेरी गारंटी है। अब मैं इनको पहचानना सिखाऊंगा, तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले आपको बताऊं, अलंकार के टॉपिक में कभी किताब उठाते होगे आप ना, तो बुक में 2 वर्ड देते हैं, एक उपमेय वर्ड बार बार आता है और एक उपमान वर्ड। उपमेय और उपमान ये 2 बार आते हैं। ये उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है, बड़ी इसमें कन्फ्यूजन होती है ना बच्चा, सच्ची बताना। मैं कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ, तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये रही आपकी कन्फ्यूजन दूर। लिखा है उपमेय। उपमेय किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमेय को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। यानी कोई अगर वस्तु है, उस वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? उपमेय कहेंगे। लेकिन उपमान किसे कहते हैं? तो जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु, जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। यानी कहने का मतलब जिस वस्तु की तुलना की जा रही है उसे उपमेय कहेंगे, लेकिन जिस चीज से की जाएगी उसे क्या कहेंगे? उपमान। तो तुलना आपके एग्जाम्पल में लिखा है हरिपद कोमल कमल से, तो हरि के पद यानी भगवान श्री कृष्ण के पैरों की तुलना हो रही है, तो भगवान श्री कृष्ण के पैर क्या हैं बच्चा? ये जो है उपमेय है। लेकिन इनके पैरों की तुलना कमल से की जा रही है, तो कमल क्या है? उपमान है। कोई पूछे कि हरिपद कोमल कमल से में आपका हरिपद क्या है, तो हरिपद बच्चा उपमेय है, इसे हम विशेषण कहते हैं, और कमल क्या है? उपमान है, जिसे हम विशेष कहते हैं। तो आपको इतना ध्यान देना है, जिस चीज़ की तुलना की जाएगी उसे उपमेय कहेंगे, और जिस चीज़ से की जाएगी उसे उपमान कहेंगे। उपमेय को विशेषण कहते हैं और उपमान को विशेष कहते हैं। तो क्या बात आई समझ में? मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने शब्दालंकार का 3 प्रकार, अनुप्रास, यमक, शेष। नंबर बाय नंबर आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आपकी निगाहें डिजिटल बोर्ड पर होनी चाहिए। ये क्या है बच्चा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के बारे में कहा गया है, एक ही वर्ड को ही क्या कहते हैं आप? अक्षर बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। या छोटे से शब्दों में कह सकता हूँ कि कोई काव्य की पंक्तियाँ हो, उस काव्य की पंक्तियों में एक ही वर्ण बार बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों। अर्थ कैसे हों? अलग अलग हों, उसे ही अनुप्रास अलंकार कहेंगे। वर्ण तो समझते हो ना, वर्ण का मतलब क्या? का एक वर्ण है, माँ एक वर्ण है, अल्लाह एक वर्ण है, और तीनों वर्ण मिलकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। तो कभी भी ध्यान देना है, किसी काव्य की पंक्तियों में एक ही वर्ण बार बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल में, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनिया और अंबर तल में, चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो चारु में चा वर्ण आया है और चंद्र में चा वर्ण आया है और चंचल में चा वर्ण आया है, और इस चा का अर्थ अलग है, इस चा का अर्थ अलग है और इस चा का अर्थ अलग है। तो ऐसी काव्य की पंक्तियां हैं जिसमें एक ही वर्ण बार बार तो आ रहा है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है, इस वजह से अनुप्रास अलंकार है। सेकंड नंबर है,
को न कहूँ कि कान करे सगरो ब्रज वीर बिकाए गए हैं, को न कहूँ कि कान करे सगरो ब्रज वीर बिकाए गए हैं। माँ राधा रानी कहती है कि कन्हैया जब से मथुरा गया है तब से कन्हैया के मथुरा जाने के बाद ब्रज में कोई भी किसी के बारे में, कन्हैया के बारे में बातचीत नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ब्रज में जितने भी वीर हैं वो बिक गए हैं, वो बिक गए हैं, वो बिक गए हैं। तो यहाँ पे को में का वर्ड है, काहू में का वर्ड है, की में का वर्ड है, कान में का वर्ड है, करे में का वर्ड है। तो बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति है और सबके अर्थ अलग अलग हैं। इसलिए कौन सा अलंकार है बहनों और भाइयों? ये आपका अनुप्रास अलंकार है। तो आया समझ में? मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका शब्द अलंकार का दूसरा प्रकार, यमक अलंकार। तो कहा गया है कि जब एक शब्द दो बार आते, कहा गया है कि जब एक शब्द प्रयोग दो बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तब यह अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? यमक। इसको मैं समझाता हूँ। कहा गया है कि जब एक शब्द प्रयोग दो बार होता है, जब एक शब्द का प्रयोग दो बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तब वह अलंकार होता है। कौन सा? यमक। छोटे से शब्दों में कहूँ तो किसी काव्य की पंक्तियों में एक ही शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वह यमक अलंकार होता है। अभी क्या सीखे थे? अनुप्रास सीखे थे। अनुप्रास में क्या आता है? बार बार वर्ण आता है। और यमक में क्या आता है? बार बार शब्द आता है। तो इसमें पढ़ा रहा हूँ तो ध्यान समझोगे। जिस किसी का आपकी पंक्तियों में एक ही शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है वो बच्चा हमारा कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है बाबू। एग्जाम्पल में प्रति जगत आया है और यहाँ पर सजना सजना हुआ है, यहाँ पर घटा घटा आया है। सजना है मुझे सजना के लिए, तो एक नायिका कह रही है कि मुझे अपने नायक के लिए तैयार होना है। तो इस सजना में सोता है नायक और इस सजना में तैयार होना। यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा, तो घटा माने होता है कम होना और घटा माने बादल होता है। तो यहाँ पर ध्यान समझेंगे, जगत जगत घटा घटा सजना सजना, ये शब्द बार बार आए हैं और इन शब्दों का अर्थ अलग अलग है। इस वजह से यह कौन सा अलंकार है बच्चा? यमक अलंकार है। तो क्या आया समझ में? मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आगे बढ़ते हैं। श्रेष्ठ अलंकार। श्रेष्ठ का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। लिखा है श्रेष्ठ अलंकार में एक शब्द एक ही बार आता है और एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। अभी क्या था इसके पहले कि एक शब्द दो बार आएगा और अर्थ अलग अलग होंगे। अभी क्या आया है? एक शब्द एक ही बार आएगा लेकिन इसके अर्थ क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे चरण धरत शंका करत चितवन चारही ओर, अरे सुबरन को ढूंढत फिरत कभी कामी अरु चोर, कभी कामी अरु चोर। तो इसका अर्थ कहा गया बच्चा कि जो कवि होते हैं और जो व्यभिचारी होते हैं और जो चोर होते हैं वो सुबरन माने होता है सुंदर वर्ण। सुबरन में क्या होता है? सुंदर वर्ण। सुंदर वर्ण का मतलब सोना। सोना सुबरन वर्ड एक बार आया है लेकिन इसका अर्थ क्या है? छिपा हुआ है। कवि के लिए इसका अर्थ अलग है, व्यभिचारी के लिए इसका अर्थ अलग है और चोर के लिए इसका अर्थ अलग है। तो सुवर्ण माने सोना होता है। सोने को ढूंढने या पाने के लिए कवि अपने तरीके से, व्यभिचारी अपने तरीके से और चोर अपने तरीके से इसे ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुसून। तो रहीमन पानी राखिए, रहीम दास जी कहते हैं पानी को राखिए, पानी को बचाइए, बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब सूना हो जाएगा। अब पानी गए न उभरे, अगर एक बार पानी चला गया तो ना उभरे। कौन कौन नहीं उभरेगा? तीन लोग नहीं उभरेंगे, एक तो मोती और दूसरा मानुष और तीसरा चून। तो मोती के लिए पानी का मतलब आपका भैया क्या है? चमक है। और मनुष्य के लिए पानी का मतलब क्या है? इज्जत है। और चून का मतलब पानी के लिए जल है। अगर चूने में जल नहीं मिलाएंगे तो उसको पोत नहीं सकते। मनुष्य की इज्जत चली गई तो वो किसी काम का नहीं है। और अगर आप जानते हो कि मोती के अंदर चमक नहीं है तो मोती कोई कीमत नहीं है। तो पानी वर्ड एक बार आया है और अर्थ छिपे हुए हैं। तो शेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। जहाँ एक शब्द एक ही बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं उसे शेष अलंकार कहते हैं। जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आता है, अर्थ अलग अलग होते हैं, यमक अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है और अर्थ अलग अलग होते हैं वह आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये शब्द अलंकार के तीन भेद अनुप्रास, यमक, शेष हो गए। अब हम लोग आते हैं अर्थालंकार के तीन भेद पे, उपमा, रूपक, उपमा। अब आते हैं हम लोग अर्थालंकार के तीन भेद पे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ
आइए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने उपमा अलंकार। उपमा का मतलब क्या होता है? बड़ाई करना या बखान करना। लिखा है कि जब किसी चीज से तुलना की जाए, जैसे आपके जैसा मेरा भाई है, आपकी बहन के जैसी मेरी बहन है, आपके घर के जैसा मेरा घर है, तो सबके पीछे क्या रहे? जैसा, सा सी से एक वर्ड आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का मतलब माइनस। इस योजक चिन्ह के बाद सा सी सोई सी इत्यादि शब्द अगर कहीं दिखेंगे तो ये आपका भैया कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। यहाँ पर लिखा भी है सरिस सम समान भांति के जैसे, यानी सा वर्ड यहाँ है, सा है, सा है। ऐसे अगर सरिस सम समान भांति जैसे की तरह इत्यादि वाचक शब्द होंगे तो वहाँ आपका कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। जैसे हरिपद कोमल कमाल से, भगवान श्री कृष्ण के जो पद हैं, पैर हैं, वह कोमल है। किसके समान कोमल हैं? कमल के समान। तो भगवान श्री कृष्ण के पैरों की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। तो यहाँ कहा गया तुम्हारा मुख चंद्र सम है, ये इसी को कहते हैं सी मुख देखा चंद्र समाना। सीता का मुख देखा और सीता का मुख किसके समान था? चंद्रमा के समान था। यहीं पर कहा गया तुम्हारा मुख देखा और तुम्हारा मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है। लिखा है फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। हाँ, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। यहाँ पर देखो फूलों सा यानी फूलों के जैसा चेहरा, तो चेहरे की तुलना किससे की गई है? फूलों से। और मुस्कान की तुलना किससे की गई है? कलियों से। तो फूल के बाद सा शब्द आया है और कली के बाद सा शब्द आया है, तो इसका मतलब ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। तो समझ में आया बच्चा? मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने रूपक अलंकार। रूपक का मतलब होता है रूप यानी एकता, जहां पर योजक चिन्ह ना आए और योजक चिन्ह। और ये रहा आपके सामने रूपक अलंकार। रूपक का मतलब होता है एकता, जहां पर योजक चिन्ह तो आए पर योजक चिन्ह के बाद सा सी से शब्द नहीं आए। यानी अगर योजक चिन्ह के बाद सा सी से शब्द आएगा तो इसका बड़ा पार्ट कौन सा? उपमा होगा। और अगर योजक चिन्ह आए और सा सी से ना आए तो रूपक होगा। रूपक का मतलब एकता होता है, एक हो जाना। जैसे आपके बहन के जैसी मेरी बहन है मैं ना कहूँ, बल्कि आपके बहन को ही मैं अपनी बहन मान लूँ, तो ये रूपक अलंकार होगा। आपके घर के जैसा मेरा घर है ये ना कहकर मैं आपके घर को ही अपना घर मान लूँ, तो ये रूपक हो जाएगा। जैसे देखो लिखा है जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आवे और सा सी से ना आए और रूपी अर्थ निकले तो उसे ही हम क्या कहेंगे? रूपक अलंकार कहेंगे। जैसे ससिमुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। कहा गया है कि ससिमुख में, ससिमुख मतलब क्या? चंद्रमा मुख। तो चंद्रमा के जैसे मुख की बात नहीं हो रही, बल्कि चंद्रमा के जैसे मुख नहीं, बल्कि मुख जो है उसको एक चंद्रमा मान लिया गया है। जैसे कहा गया बीती विभावरी जागरी, रात बीत गई है और तू जाग जा, महादेव वर्मा का गीत है कक्षा 12 में। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? और रूपक अलंकार है बच्चा। तो आया समझ में? मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आगे बढ़ते हैं भैया। तो ये रहा आज का लास्ट पेज, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है उपेक्षा या संभावना। जहां पर हम किसी वस्तु व्यक्ति की संभावना करते हैं उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। पहचानने का तरीका ऐसा है कि जिस किसी काव्य की पंक्तियों में जनु जानव जनहु, मन मानव मनहु इत्यादि प्रकार के वर्ड आएंगे, शब्द आएंगे, उसे ही हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। जैसे ध्यान से देखो, पंक्ति में कहीं पर मनु जनु मनौ जनौ मानो जानो मनहु जानो, इसका मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कर दो, मनु मनहु मानो, जनु जनौ जानो, मानहु जानहु। कहीं पर अगर मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु ऐसे शब्द आते हैं तो वह आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए सोहत ओढ़े पीत पटु, अरे श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर, आतप परियो प्रभात, आतप परियो प्रभात।
कभी कहते हैं सोहत में होता है अच्छे लगते हैं, ओढ़े में ओढ़ करके, और पीत माने पीला, पट माने वस्त्र, श्याम में कन्हैया, सांवले में सांवले, गात माने शरीर। जब कन्हैया सांवले शरीर पर पीले वस्त्र को ओढ़ते या पहनते हैं तो अच्छे लगते हैं। फिर से देखो, कन्हैया सांवले शरीर पर पीले वस्त्र को ओढ़ते हैं तो वह अच्छे लगते हैं। मनों में मान लीजिए नीलमन शैल, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पर सूर्य सबसे पहले उदित होता है। मान लीजिए नीलमन शैल पर आतप परियो प्रभात, आतप में आती है, परि में पड़ती है, प्रभात में सुबह। सुबह सूर्य की छाया जिस तरीके से नीलमन पर्वत पर पड़ती है, ठीक वैसे ही कन्हैया जब सांवले शरीर पर पीले वस्त्र को पहनते हैं तो मान लो वो ऐसे लगते हैं। यानी कन्हैया की सुंदरता उस पीले वस्त्र में किस तरीके से लग रही है? जैसे ही नीलमन पर्वत पर सुबह के सूर्य की छाया लगती है। तो ये था आपका पार्ट, मुझे लगा आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो तनिक भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मैं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, जैसा भी हूँ आपके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ, 24 घंटा खड़ा रहूँगा हमेशा। कभी भी आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर से मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज करके आप मुझसे प्रश्नों को पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहूँगा। अगर चैनल तनिक भी अच्छा लगा हो, अगर वीडियो तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हाँ, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। और यदि वीडियो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके मुझे सपोर्ट करिए। आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8957392349। फिर से नोट कर लीजिए आप, 8957392349। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।